नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं रेगुलरली कवर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज वो बाइंग जोन पे आ चुका है, जिसका नाम है आईआरएफसी। दोस्तों, अगर मैं आपको वेल्थ क्रिएशन की डेफिनेशन बताऊं तो वेल्थ क्रिएशन का डेफिनेशन कुछ होता नहीं है। लॉन्ग टर्म तक अपने निवेश को कंटिन्यू करना होता है और धीरे धीरे उसको और बढ़ाना होता है। अच्छे खासे ग्रोथ स्टॉक पर निवेश कर दीजिए जिनके फ्यूचर ठीक हैं, जिनके बिजनेस में कोई डेंट नहीं है, जिनके रेवेन्यू सही से आएंगे, मैनेजमेंट ठीक रहेंगे, तो भाई और अच्छी बात है। जिनके डेट नहीं है तो फ्रेंड्स वो 101 का पैसा बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सारे गुण अगर एक कंपनी में आ जाएं और उसमें से बोनस आपको ये भी मिले कि वो डिविडेंड बांटते रहें, एक ऐसा डिविडेंड यील्ड जो आपको एफडी से भी ज़्यादा मिले साल भर में, और लॉन्ग टर्म में वो रिवॉर्ड होके कंपाउंड होके आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे दें, तो फ्रेंड्स उसका क्या कहना। तो जी हाँ दोस्तों, आईआरएफसी एक ऐसा कंपनी है जिसका मात्र शेयर का दाम 25 रुपया ही नहीं दोस्तों। बिकॉज देखिए, प्राइस, लिस्टिंग गेन वो सब बाद में आता है, पहले आता है वैल्यू। तो क्या आप जो पे कर रहे हैं वो वैल्यू है या फिर नहीं है, क्या है इनका वैल्यूएशन, क्या है इनका असल दाम, आप कौन से लेवल पे लेते हैं, कितना लेते हैं और कितना समय के लिए छोड़ते हैं, लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल जाए। तो उस वीडियो को पूरा देखें, जहाँ पे आपकी नॉलेज खुल जाएगी और जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्राउड के अगेंस्ट चलना होता है। बिकॉज मुट्ठी भर इन्वेस्टर ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाते हैं। और क्यों दोस्तों, तो लोग एक्शन लेते हैं और हल्ले से दूर रहते हैं, और वही मुट्ठी भर इंसान दोस्तों कुछ अचीव कर पाते हैं। तो मुझे लगता है आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी है और आपको ज़रूर नज़र लगानी चाहिए। लिए हैं अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, तब दोस्तों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो भाई, प्राइस इज व्हाट वी पे, वैल्यू इज व्हाट वी गेट, ये बहुत ही पुराना कोटेशन है वॉरेन बफे का। इसको दोस्तों मैंने बहुत बार रिपीट भी किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनका और भी एक फेमस कोटेशन है, समवन इज सिटिंग इन द shades of a tree today because someone planted a tree a long time ago। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी बिया बोएंगे तभी उसको फल काटेंगे आने वाले कुछ सालों में। लेकिन दोस्तों, वो बिया कब बोएंगे, जब आपको बिया लगाने का समय मिले। जी हाँ दोस्तों, आईआरएफसी आपको मौका दे रहा है कि जहाँ पे आप धीरे धीरे निवेश चालू रखें और लॉन्ग टर्म तो दोस्तों एक बड़ा बरगद का पेड़ से ही बड़ा दोस्तों ट्री बना लें। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि न्यूज़ अभी की नहीं है, लेकिन न्यूज़ बहुत ही नई है। आप देख सकते हैं कि आईआरएफसी ओपन टू फंड एक्सटेंडेड नेटवर्क ऑफ बुलेट ट्रेन। दोस्तों, मैं कमेंट में देख रहा था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल रहे थे कि सर बुलेट ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन के नेक्स्ट जनरेशन देख पाएंगे, ये कौन जानता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछूं, एक कंपनी करती क्या है। ऑफकोर्स रेलवे को फंड करती है। अगर रेलवे को कुछ भी पैसों की आवश्यकता होती है, ये कहीं से फंड जुगाड़ करती है और रेलवे को सही भाव पे देती है। रेलवे सरकारी कंपनी है तो वो मार नहीं सकते पैसा, तो इनका इन पे ये होगा नहीं। लेकिन उस अगर मैं आपसे पूछूं, क्या 10 साल पहले आप जानते थे कि जो इंटरनेट है इतना सस्ता होगा, इतना सुविधा होगा? ऑफकोर्स नहीं जानते थे दोस्तों। टेक्नोलॉजी की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, डिपेंड करता है कि लेबर स्केल, गवर्नमेंट कैसे काम कर रहे हैं। और दोस्तों, गवर्नमेंट पूरा कमिटेड है रेलवेज के एक्सपेंशन को लेके, क्योंकि जिस देश का दोस्तों एक्सपेंशन करना है, आगे बढ़ाना है, उसमें नेटवर्क का एक्सपेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के जैसे देश में दोस्तों, जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना समय लगता है, जहाँ के फ्लाइट की कॉस्ट ज़्यादा भी है कम भी है, लेकिन सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उधर पे फ्रेंड्स रेलवे एक बेसिक नीड में आता है। और अगर टाइम सेविंग के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना है, तो भाई उनको आज नहीं तो कल बुलेट ट्रेन जैसा जो ट्रेन है दोस्तों दौड़ाना पड़ेगा, पटरी बनानी पड़ेगी, फंड चाहिए। तो फ्रेंड्स, आने वाले कल में ये इम्पॉसिबल नहीं है कि बुलेट ट्रेन्स नहीं आएंगे। बुलेट ट्रेन्स आएंगे तो इनको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सौ रुपया लगेंगे, और ये कौन देगा? तो भाई आईआरएफसी देगा। तो अगर आपको लगता है कि भारत का आने वाला भविष्य सुनिश्चित है, भारत के भविष्य में दोस्तों आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन्स दौड़ेंगे, अच्छी खासी ग्रोथ होगी, तो फ्रेंड्स आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और नेगेटिव जो कमेंट करते हैं उनसे दूर भी रहें, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि फॉर आईआरएफसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिमेन द लार्जेस्ट क्लाइंट एंड दैट विल रिमेन सो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 8 to 10 years बिकॉज ऑफ द एक्सिक्यूशन ऑफ द नेशनल रेल प्लान। तो गाइस, नेशनल रेल प्लान क्या है आपको पता है? एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट रेलवे के एक्सपेंशन के लिए अच्छी खासी पूंजी डालेगी, इसको बढ़ाएगी। हर बजट में दोस्तों कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है। तो 10 साल तक जो इनके बिजनेस हैं या फिर उससे भी आगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप देख सकते हैं कि अंडर विच द गवर्नमेंट एम्स टू स्पेंड 10 लाख करोड़ टू आर्गूमेंट रेल कैपेसिटीज़ एंड इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड इट
तो इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, डिपेंडेंसिटी की बात की जाए, तो पूरा दोस्तों रेलवे अगर एक्सपैंड करता है, उनको फंडिंग एक ही कंपनी करती है, इसका नाम है आईआरएफसी। अगर दोस्तों ऐसी कंपनी जो मोनोपोली सेगमेंट में काम करती हैं, अगर आपको इस बात का गारंटी मिले, वो आपके पैसे को सेफ रखती है, डिविडेंड देती है और वैल्यूएशन भी ठीक है, तो फ्रेंड्स और क्या चाहिए, बस उधर पे एक मौका मिलना चाहिए। तो गाइस अगर मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करूं तो पता है कि 32,000 करोड़ की एक बड़ी कंपनी है, तो आप इससे छोटी कंपनी के तेजी की तरह उम्मीद मत करिएगा, लेकिन इस बात का गारंटी भी रखिए, कंपनी बड़ी है तो घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है कि कल प्राइस गिर जाएगा तो क्या होगा, उधर फ्रेंड्स वैल्यू बाइंग हो जाएगी। डिविडेंड yield की बराबर बात की जाए जीरो है, ये गलत है दोस्तों। डिविडेंड की बात की जाए 4 से 6% का डिविडेंड आपको मिलेगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री पी से सस्ता दिखाई पड़ता है, प्राइस टू बुक आप देख सकते हैं कि 1 के लगभग है। मतलब और क्या बताऊं कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। बहुत कम ही शेयर होते हैं जो अपने बुक वैल्यू के समान होते हैं और जिनमें मोनोपोली का टैग होता है। और आज के दिन आप देख सकते हैं कि 45% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो और भी तेजी का संकेत करते हैं। आपसे फ्रेंड्स मैं पूछना चाहता हूं, कंपनी में आप एक भी डेंट निकाल के दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊं। 19 और 20 में कोई भी डेंट दिखाई नहीं पड़ रही है। बहुत लोग पूछे कि सर लॉस में बेचूं, नहीं भाई लॉस में क्यों बेचोगे, ऐसी कंपनी है लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करेगी, लॉस में बेचना ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, इनमें इतना ग्रोथ है। आप सेल्स में खुद ही ग्रोथ देख लीजिए, कंपनी के प्रॉफिट में दोस्तों ग्रोथ देख के दिमाग खराब हो जाएगा। 2200 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 3600 करोड़। इसका मतलब प्राइस को चेस मत करिए, वैल्यूएशन को चेस करिए। प्राइस को लोग कब चेस करते हैं, जब ये टॉप बनाता है, और टॉप पे दोस्तों बहुत लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। इसलिए क्राउड के अगेंस्ट काम करिए, जहाँ पे क्राउड पागल हुए हैं लेने के लिए उधर फ्रेंड्स आप अवॉइड करिए, और जहाँ पे क्राउड देख नहीं रहे हैं और वैल्यूएशन आपको सही दिखाई पड़ रहा है, उधर पे मारना है हम लोगों को चौका। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनके पास इतना जो डिविडेंड देने की कैपेबिलिटी क्यों है, कैपेसिटी क्यों है, क्योंकि इनके पास ह्यूज 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 रिजर्व सरप्लस हैं, जो कि 19,000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ते हैं। आरओई की बात की जाए, एक पीएसयू है दोस्तों, और उससे बहुत ह्यूज आरओई निकालना ये ठीक नहीं है, ये उम्मीद नहीं करना चाहिए हम लोगों को उतना। लेकिन फिर भी 10-12 के लगभग अगर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जो कि समय समय बढ़ भी रहा है। आरओसी की बात की जाए तो पता है फ्रेंड्स की एक डेप वाली कंपनी ऑफ कोर्स होगी, बिकॉज फाइनेंस में काम करती है। करंट रेशियो दोस्तों बहुत ही शानदार है, और कंपनी के ऊपर डेट है। लेकिन क्यों है कंपनी के ऊपर डेट, बिकॉज इनके भैया क्या है, एक जगह से फाइनेंस लेते हैं और दूसरे को पार्सल करते हैं, तो ये बीच का गैप इनके लिए है। इसलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि इस कंपनी में मुझे इमेंस ग्रोथ दिखाई पड़ता है। और दोस्तों अगर 4 साल की बात की जाए तो कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा, खुद ही जज कर लीजिएगा कंपनी के परफॉर्मेंस कितने रैपिडली बढ़ रहे हैं, और कंपनी के जो प्रॉफिट है दोस्तों उसमें भी कितना छलांग देखने को मिल रहा है। ये सब रुपीस इन करोड़ हैं, पहले कितने थे 1000 करोड़ के नीचे, और 2020 में कितने हो चुके हैं 3690, पूरा एक साल में। इसका मतलब इनके प्रॉफिट और इनके रेवेन्यू में कोई भी डिक्लाइन नहीं है। इसका मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं है, अगर गिरे तो फ्रेंड्स उधर पे बेखौफ को उठाना है, जो को फंडामेंटल भरोसा देता है जो कंपनी पर निवेश हैं किए हुए हैं वो बिल्कुल सही है और एकदम सही भाव पे किए हैं। बिकॉज अगर आप लैंड खरीदने जाते हैं 5 लाख का लैंड को कोई अगर 7 लाख के बेचते हैं, तो दोस्तों आप चाहते हैं कि कितना कम हो पाए और उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू के कितने ही पास आ पाएँ कि आपको ज़्यादा मार्जिन मिले। और दोस्तों प्राइस टू बुक की बात की जाए तो एकदम बराबर पे है, जहाँ पे आपको इसकी टेंशन ही नहीं है कि प्राइस हाईली ओवर वैल्यूड है। और अंडर वैल्यू की बात की जाए तो वो भी दिखाई पड़ती है, अगर आप पीयर से कंपेयर करें तो उस हिसाब से दोस्तों मुझे लगता है खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर इस इधर पर देखिएगा पिछले कुछ दिनों से ये भाग नहीं रहा है, और इधर पे हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया 24-25 रुपये का है, तो एक बार इसको स्टेबल होना है। पहला दोस्तों जो स्टेबल जोन है मुझे 28 का दिखाई पड़ता है, और सेकंड जो स्टेबल जोन है वो 35 के लगभग दिखाई पड़ता है। और एक बार दोस्तों ये लेवल हमें देखने को मिले तो फर्दर हमें और भी तेजी का आशंका है। लेकिन इधर पे जैसे मैंने बताया कि पहले ही कि एक टेक्निकल फैक्टर है, एक बॉटम, दो बॉटम और तीसरा बॉटम दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 अब दोस्तों एकदम छलांग मारने के रेडी हैं। और आपका फर्स्ट टारगेट इधर से 12% से लेके 15% अब दिखाई पड़ता है, जो मुझे लगता है ये इसको ड्रैग कर सकता है और 26 रुपये के ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन ये रिवॉर्ड उन्हीं को करेगा दोस्तों जो पेशेंस से होल्ड करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा वेल्थ के पैसे लगा दीजिए। आप SIP करिए दोस्तों, क्योंकि प्राइस ज़्यादा नहीं है, आपके पास कम पैसे हैं तो आप हर महीने 10 स्टॉक उठाइए। आपके पास उससे ज़्यादा पैसे हैं तो हर महीने 100 स्टॉक लगाइए, या फिर उससे ज़्यादा पैसे हैं तो 1000 लगाइए। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इसमें स्टेक बढ़ाते रहिए। वेल्थ की बात की जाए 2 से 3% जो स्टेक है उठा सकते हैं, जहां आपके पोर्टफोलियो में डिविडेंड का जो मज़ा है वो भी मिलते रहें, और लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स आपको अच्छा खासा मुनाफा होते रहें। तो ऐसी कंपनी को मत छोड़िए जो फंडामेंटली इतनी अच्छी हैं, इतने अच्छे रिजर्व सरप्लस हैं, वैल्यूएशन के वजह इतनी सस्ती है, और बाइंग जोन पे सबसे इंपॉर्टेंट, और आपके दोस्तों लाइफ टाइम में बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी, जहाँ मुझे लगता है इसको दोस्तों आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और ध्यान रखिएगा डिस्क्लेमर, अगर निवेश करते भी हैं इस वीडियो को देख के तो लॉन्ग टर्म का विजन सोचिएगा, तभी फ्रेंड्स आपको रिवॉर्ड कर सकती है। और दूसरा नंबर जो न्यूज़ है, अगर कहीं मार्केट गिरे, ग्लोबल का भी सेल ऑफ आया, मार्केट में अनसर्टेनिटीज होते को पता ही कोई फिक्स होता नहीं है,
तो फ्रेंड्स उधर पे आपको बिग हॉफ होके लगाना है। तब बुक वैल्यू की बात की जाए तो 1 से भी कम हो जाएगा, जहाँ पे आपको इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि लॉन्ग टर्म में आपने कुछ गलत दाव खेला है, और इसको बस लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। एक बढ़िया ट्री बनेगी दोस्तों, जो आपको कल रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।